झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। नौबत यह है कि महिलाएं सड़क से लेकर मंत्री आवास तक घेराव करने में उतर आई हैं। और अब झारखंड की सियासी गलियारों में भी ये चर्चा होने लगी है कि क्या सच में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की कही हुई बात सही साबित होने वाली है। क्या सच में सरकार के पास अब अतिरिक्त पैसे नहीं है मैया योजना को चलाने के लिए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्यों ये सवाल उठ रहे हैं कि अब मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी और आखिरी बार योजना की किस्त महिलाओं के खातों में कब भेजी गई थी। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम में सैकड़ों महिलाओं को मैया योजना का पैसा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से महिलाएं गुस्से में आकर 18 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री का आवास घेरने पहुंच गई। जानकारी के अनुसार चाईबासा के झिंकपानी प्रखंड में चोया पंचायत में मैया योजना से वंचित करीब 150 महिलाओं ने 18 किलोमीटर पैदल चलकर चाईबासा में स्थित मंत्री दीपक बिरुवा के आवास का घेराव किया। महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने योजना की शुरुआत में ही आवेदन जमा किए, लेकिन कई दफा प्रखंड कार्यालय का भी चक्कर लगाया कि हमारे खाते में पैसे क्यों नहीं आए ये जानने के लिए। लेकिन उन्हें हर बार कार्यालय के कर्मियों द्वारा आश्वासन ही दिया गया कि आवेदन आपके सही है और आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी महिलाओं के खातों में पैसे नहीं पहुंचे और नतीजन चोया पंचायत की मुखिया जयंती बिरलू के नेतृत्व में ये सभी महिलाएं मंत्री का आवास पहुंचकर घेराव करने पहुंच गई और ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान दिए गए ज्ञापन में योजना से वंचित महिलाओं को शीघ्र लाभ दिलाने की मांग की गई। मुखिया जयंती बिरलू ने बताया कि चोया पंचायत की कई महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिल रही है। इस संबंध में उन्होंने पूर्व में झिंगपानी प्रखंड के पदाधिकारी को आवेदन भी देकर समाधान की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत में असमान स्थिति बनी हुई है, जहां एक ही परिवार में 5 से 7 लोगों को मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही, जबकि वहीं पड़ोस के घर की महिलाओं को एक भी लाभ नहीं मिल रहा है। इससे महिलाओं में भारी असंतोष है। मुखिया ने यह भी कहा कि ग्रामीण महिलाएं रोज उनके पास एक शिकायत लेकर के आती है कि हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे, जबकि हमने आवेदन दे दिया और सही डॉक्यूमेंट्स भी, जिससे वे स्वयं असमंजस की स्थिति में थी। और आखिरकार उन्होंने यानी कि मुखिया ने फैसला लिया कि सभी प्रभावित महिलाओं को एकजुट कर सीधे मंत्री के पास अपनी बात रखी जाए। लिहाजा वो एक साथ मंत्री आवास पहुंचकर घेराव की। इतना ही नहीं, महिलाओं ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही मैया सम्मान योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को नहीं मिला तो वे आंदोलन को और तेज करेंगी। आपको बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब महिलाएं जो मैया योजना की लाभुक है वो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही हैं। इससे पहले भी कई दफा महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुकी हैं इन्हीं सब मांगों को लेकर, क्योंकि जनवरी 2025 से ही योजना का ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह से बंद था और इसके चलते पिछले एक साल में 10 लाख से भी अधिक आवेदन पेंडिंग पड़े हुए थे, क्योंकि नए लाभार्थी योजना का लाभ लेने से वंचित रह जा रही थी। हालांकि पिछले महीने यानी जनवरी महीने में योजना के पोर्टल को खोल दिया गया और नए आवेदनों को भरा जा रहा है, लेकिन अभी तक नए आवेदनों के भरे जाने से जुड़ा कोई भी नया अपडेट सामने नहीं आया। हाँ, ये जरूर अपडेट आई है कि योजना की लिस्ट से अब लाखों महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा ने झामुमो सरकार पर भी हमला बोला था और कहा था कि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को केवल धोखा दे रही है। बहरहाल, इस बीच योजना के दिसंबर और जनवरी महीने की किस्त योग्य महिलाओं के खातों में नहीं पहुंची, जिससे उनके मन में भी कई तरह के सवाल कौंध रहे कि आखिर उनके खाते में समय पर पैसे क्यों नहीं भेजे जा रहे। हालांकि कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि जल्द ही दिसंबर और जनवरी महीने की किस्त बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि अब फरवरी महीना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अब तक महिलाओं को पैसे नहीं मिले। और इस बीच ये चर्चा होना कि अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बंद होने के कगार पर है, इससे महिलाओं की चिंता को और भी गहरा कर देती है। आपको बता दें कि बीते दिनों गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का भी एक बयान सामने आया था। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने जो बात कही जिसके बाद इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि झारखंड की स्थिति ऐसी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्च के बाद सीएम हेमंत सोरेन का वेतन तक मिलने पर समस्या हो जाए और ऐसी हालत में किसी दिन मैया सम्मान योजना बंद हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। निशिकांत दुबे ने ये तक भी कह दिया था कि झारखंड सरकार के पास पैसा ही नहीं है।
उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं पर भी कई सवाल उठाते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना के कारण विकास का काम ठप हो गया है और कई आरोप भी लगते आए हैं कि मैया योजना के चलते कई जो कल्याणकारी योजना है वो बाधित हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी विपक्षी पार्टियां कई दफा आरोप भी लगा चुकी है कि सरकार के पास अतिरिक्त फंड नहीं है मैया सम्मान योजना को चलाने के लिए और ये योजना कभी भी बंद हो सकती है। हालांकि हर बार झारखंड विधानसभा में पेश होने वाली अनुपूरक बजट हो या फिर अबुआ बजट, हमेशा मैया सम्मान योजना के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित किए जाते हैं, लेकिन कभी भी महिलाओं के खातों में समय पर पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए। यूं तो मैया योजना के तहत हर महीने मिलने वाली राशि का ट्रांसफर हर महीने 15 तारीख को निर्धारित की गई, लेकिन योजना शुरू हुए 2 साल से भी अधिक समय हो गया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि समय पर पैसे भेजे गए हैं, जिससे महिलाओं में आक्रोश बना ही रहता है कि उनके खाते में हर समय जो निर्धारित तिथि है उसमें क्यों नहीं आते हैं। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए हर महीने भेजी जाती थी, जिसे विधानसभा चुनाव के बाद यानी दिसंबर महीने में इसे बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया। झारखंड में इस वक्त कुल 53 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही, लेकिन योजना की शुरुआत में इसमें कुल 60 लाख महिलाएं जुड़ी थी। लेकिन कई तरह के फर्जीवाड़े के मामले सामने आए और विभाग और सरकार ने सख्ती बरतते हुए आवेदनों की छटनी करनी शुरू कर दी। लिहाजा आवेदनों की संख्या में अब भारी कमी आ गई है। आपको यह भी बता दें कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जो झारखंड की निवासी है, 18 से 50 वर्ष की आयु की है। साथ ही यह अनिवार्य है उन महिलाओं के लिए जो योजना का लाभ लेंगी, महिला का परिवार इनकम टैक्स के दायरे में ना आता हो। इन शर्तों को जो भी पूरा करेंगी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा वे योजना से वंचित रह सकती हैं। लेकिन अब कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आ रहे, जिससे महिलाओं में भारी आक्रोश भी है। लिहाजा अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि अब हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना बंद होने के कगार पर है। फिलहाल तो यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या सच में मैया योजना की राशि बंद हो जाएगी, क्योंकि बीते 2 महीनों का भुगतान जो बकाया रह गई है मैया सम्मान योजना की राशि वो महिलाओं के खातों में नहीं भेजे गए हैं। लगातार महिलाएं इंतजार कर रही है और जानना चाह रही है कि हमारे खाते में पैसे कब आएंगे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि योजना के तहत जो मिलने वाली राशि है उसमें निर्धारित की गई कि हर महीने की 15 तारीख को पैसे महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि निर्धारित तिथि में लाभुकों के खातों में पैसे भेजा जाए। लिहाजा अब इस योजना को लेकर के विपक्ष और अब राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा का विषय बन गया है कि अब झारखंड सरकार की मैया योजना बंद हो सकती है। खैर, अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह योजना पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी नई अपडेट सामने आएगी हम अपने दर्शकों के साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।